कि गुरु के बिन भरम न जाई भाई। यह बात इतना ही अकाट सत्य है जितना अकाट सत्य यह है कि सूर्य के बिना रात्रि न जाई भाई। इस दुनिया में रात्रि को समाप्त करने के लिए मनुष्य चाहे कुछ भी उपाय कर ले, दुनिया भर का जनरेटर जला दे, दुनिया भर की लाइट जला दे, दुनिया भर के आग के गोले जला दे, आसमान में हजारों लाखों चांद उगा दे, उसके बावजूद भी रात्रि नहीं जा सकती। तो जैसे सूर्य के अभाव में चाहे हम रोशनी की कितनी भी व्यवस्था कर लें लेकिन रात्रि सूर्य के बिना नहीं जा सकती, उसी तरह से जीवन में मुक्ति के लिए हम कितना पूजा पाठ और कुछ नाना कर्मकांड कर लें लेकिन बिना गुरु के हमारे जीवन से बंधन और दुखों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। यह बात अकाट सत्य है। गुरु के बिना भ्रम नहीं जाएगा, गुरु के बिना बंध नहीं जाएगा, गुरु के बिना बंधन नहीं जाएगा। यह अकाट सत्य है, क्योंकि मुक्ति का जो मार्ग है वह गुरुगम्य मार्ग है। गुरु के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोगों को लगता है कि गुरु के बिना भी तो हम बिना दीक्षा लिए, बिना आध्यात्मिक चर्चा किए हम तो बुद्धिमान हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं, कलेक्टर होंगे, वह अलग चीज है। क्योंकि आप ऐसा इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि आप बुद्धि में और विवेक में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, बुद्धि में और ज्ञान में आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। बुद्धि ही यदि हमारे मुक्ति, शांति और सदाचार का आधार होता तो आप बताइए कि इस दुनिया में जितने प्रकार के दुराचार होते हैं वो क्या सारे दुराचार अनपढ़ गंवार लोग ही करते हैं? दुनिया में आप जैसे पौराणिक उदाहरण ही लीजिए तो रावण क्या पढ़ा लिखा नहीं था? रावण के पास बुद्धि थी कि नहीं थी? उसके पास शास्त्रों का ज्ञान था कि नहीं था? उसके पास दुनिया चलाने लायक बुद्धि थी कि नहीं थी? बुद्धि नहीं थी तो राजा कैसे बन गया? इतने बड़े राजकाज कैसे चला रहे थे? रावण कहें, कंस कहें, दुर्योधन कहें या पुराने जमाने के कोई अत्याचारी कहें या अभी के जमाने के कोई अत्याचारी कहें, जो भी हैं ये कोई निश्चित नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कभी विद्यालय नहीं गया है वही अपराध करेगा, वही दुराचार करेगा, वही कुकर्म करेगा। इसकी कोई गारंटी है क्या? बल्कि नियम तो आप ये देखिए यदि विश्लेषण करके तो शायद अनपढ़ गंवार लोग कम बेवकूफी करते हैं, वो कम बदमाशी करते हैं, कम शैतानी करते हैं। जो जितने उच्च स्तर के पढ़े लिखे लोग हैं वो उतने स्तर के शैतान बन जाते हैं। हो सकता है कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी कहीं झाड़ झाखड़ में छिप करके चोरी डकैती करता हो, छोरेबाजी करता हो, लेकिन जो 40 इंजीनियर का दिमाग रखने वाला ओसामा बिन लादेन था वो झाड़ी में छिप के चोरी कर रहा था। पूरी दुनिया उससे तबाह थी, वो अनपढ़ नहीं था। वो कहा जाता है, पेपर में हम लोग को पढ़ने का मौका मिलता था कि ओसामा बिन लादेन की बुद्धि इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी कि वह 40 इंजीनियर के पास जितनी बौद्धिक क्षमता, जितना दिमाग हो सकता है उतना दिमाग अकेले ओसामा बिन लादेन के पास था। उससे जो तबाही हुई, उससे जो पूरा विश्व परेशान हुआ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, छिपा हुआ। तो कहने का ये मतलब मेरा है कि शिक्षा या बुद्धि हम कहीं से अर्जित कर सकते हैं और वह बुद्धि ये गारंटी नहीं देता कि बुद्धि ज्यादा हो गई तो आप सदाचारी हो जाएंगे, यदि ज्यादा बुद्धि हो गए तो आप विवेकी हो जाएंगे, ज्यादा बुद्धि हो गई कहीं से आप बुद्धि हासिल कर लिए हैं तो आप पुण्यात्मा हो जाएंगे, आप धर्मात्मा हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी बुद्धि नहीं देती है, इसकी गारंटी ज्ञान देता है। विद्यालय में जाकर के, पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों का अध्ययन करके हम बुद्धि का अर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति इस पूरे सृष्टि में जब भी कहीं होगा तो किसी बुद्ध पुरुष के, किसी संत पुरुष के चरण में पहुंच करके ही विवेक और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विवेक और ज्ञान की उत्पत्ति करने वाला स्थान सत्संग और गुरु दर्शन, गुरु सानिध्य को छोड़ करके इस धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई, गुरु बिन ज्ञान न होई खगेश। रामचरितमानस में दोनों चीज का वर्णन है
कि सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु चाहिए ज्ञान के लिए। जैसे मैंने कहा कि रात्रि का विनाश सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर पूरे सृष्टि में एक ही चीज कर सकता है, वह है सूर्य। उसके अलावा आप चाहे जितना प्रयास कर ले, सारा प्रयास आपका व्यर्थ चला जाएगा, रात्रि नहीं जा पाएगी। गोस्वामी जी ने इसी को कहा, जो बराबर चर्चाओं में आप लोग सुनते होंगे कि राका पति खोडस वही तारा गण समुदाय सकल गिरिन तब लाइए रवि बिन रात न जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि रात्रि को समाप्त करने के लिए पूरे पृथ्वी पर जितने पहाड़ हैं सभी पहाड़ों में हम आग भी लगवा दें, आसमान में जितने तारे छिपे हुए हैं सबको ब्रह्मा जी से पैरवी करके उगवा भी लें, एक चंद्रमा के बदले 16 चंद्रमा हम आकाश में उगवा लें, इतनी पैरवी इतनी पहुंच हमारी हो कि आसमान में 16 चंद्रमा हम उगवा डालें, आसमान में अरबों खरबों तारों हम एक साथ निकलवा डालें और पूरे पृथ्वी के पहाड़ों में एक साथ हम आग लगवा डालें, उसके बावजूद भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक रवि का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि जाने का इस धरती पर कोई उपाय नहीं हो सकता। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। गोस्वामी जी कहते ठीक उसी प्रकार से जब तक हरि का भजन नहीं होगा तब तक जीवन के क्लेश का अंत नहीं हो सकता। सवाल यह है कि फिर हरि किसको कहें? हरि का तो मतलब सामान्य लोग जानते हैं विष्णु जी, लेकिन हरि का नाम विष्णु जी हमने रख दिया, रूढ़ शब्द है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं, योगिक, रूढ़, योग रूढ़ और एक कौन होता है पता नहीं, 3 ही याद है अभी मुझे, चौथा याद नहीं है। तो ये जो विष्णु के लिए जो हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है वो रूढ़ अर्थ में, लेकिन हरि का जो व्यापक अर्थ है वो हरि का 2 व्यापक अर्थ है। हरि का एक व्यापक अर्थ है सगुण रूप में, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे क्या है? कृपा सिंधु नर रूप हरि है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस धरती पर सदगुरु ही एक ऐसे है जो नर के रूप में वर्तमान में हरि है, और उस हरि का संस्पर्शन हो जाना, उस हरि का दर्शन हो जाना वैसा ही है जैसे अंधकार को हरने के लिए रवि का आना, रवि का आगमन हो जाना जितना उचित है, जितना आवश्यक है, जितना अनिवार्य है, जैसे ही रवि के आ जाने से तम का नाश हो जाता है, वैसे नर रूप में हरि जो सदगुरु हैं उसके हमारे जीवन में आगमन हो जाने से दुख, अज्ञान और बंधन का नाश होना अनिवार्य हो जाता है, वो टिक नहीं सकता है। तो हरि शब्द जो प्रयोग किया गया है, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा, तो यहां वह हरि शब्द विष्णु जी के लिए नहीं कहा गया, वह हरि शब्द गुरु के लिए कहा गया। और दूसरा हरि का जो आध्यात्मिक अर्थ होता है, जो सभी पापों का हरण क्षरण हो जाने के उपरांत जो शुद्ध शाश्वत चेतन तत्व हमारे भीतर में बचता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम परम प्रभु कहते हैं, जिसको हम सर्वेश्वर कहते हैं, जिसको हम अखिलेश्वर कहते हैं, जिसको हम परम पिता परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, वह परम तत्व जो हमारे हृदय में शाश्वत रूप से जगमगा रहा है, उसको हम आध्यात्मिक हरि कहते हैं। तो लौकिक रूप में हम गुरु के शरणागत हो जाए, गुरु की भक्ति करने लगे, यह हरि की भक्ति करना है। प्रश्न होता है कि क्या गुरु की भक्ति करने के बाद किसी और देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक बात आप समझ लीजिए, जब आप भागलपुर जाना चाहते हैं तो विभिन्न गांवों से जब तक आप आ रहे हैं तो अपने अपने रास्ते आप पकड़ेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जब NH80 पर आप पहुंच जाएंगे, नेशनल हाईवे पर, तब आपके गांव का रास्ता छूटेगा कि गांव का रास्ता पकड़ा हुआ ही रह जाएगा? क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति धनोरा से आ रहा है, कोई व्यक्ति चैटोला से आ रहा है, कोई कटोरिया से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है, तो जब तक मेन रोड पर हम नहीं आए हैं
तब तक तो गांव की पगडंडी हो, गांव का कोई छोटा मोटा रोड हो, गांव का कोई गली हो, गांव का कोई, तो उस बहुत रास्ते से लोग आएंगे। लेकिन जब नेशनल हाईवे पर आप आ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो आपके गांव की पगडंडी पकड़ी रहेगी कि गांव का पगडंडी छूट जाएगा? क्या होगा? ये सही बात है कि गलत है? एक बात तो यह भी दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ लोग छोड़ने का मतलब ये समझता है कि छोड़ने का मतलब उसका अपमान करना हो गया, छोड़ने का मतलब उसकी निंदा करनी हो गई, छोड़ने का मतलब उसको मैंने अपमानित करना, जलील करना हो गया। ऐसा नहीं है जी। दुनिया में हर एक चीज का अर्थ होता है। छोड़ने का भी एक अर्थ है, तोड़ने का भी एक अर्थ है। सारा चीज जोड़ करके पकड़ करके ही नहीं किया जा सकता। कुछ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ चीजों के निर्माण के लिए कुछ चीजों को तोड़ना ही आवश्यक है। और हर एक नियम, हर एक बात, एक ही बात सब जगह लागू नहीं हो सकता। उस सावधान बैस पसेड़ी नहीं की जा सकती। अध्यात्म के मामले में, गणित के मामले में जैसे लोग पढ़ता है कि योग का मतलब जोर होता है, और कुछ लोग ऐसी ना समझी करते हैं कि वो अध्यात्म में भी उसी बात को कहते हैं, योग में ना जोर। बड़ा सत्संगी सब लोगों से सुनते हैं। अब सत्संगी सामान्य की बात नहीं है। जो मंच पर बैठते हैं, जो प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े वेश धारण करते हैं, आश्चर्य की बात है कि अपनी नासमझी के कारण वो मंच पर बैठता है तो वो भी कहता है योग का मतलब जोर होता है। अरे होता है, लेकिन ये गणित के मामले में होता है, अध्यात्म के मामले में नहीं होता है। अध्यात्म के मामले में योग का मतलब जोर नहीं होता है। अध्यात्म के मामले में योग का अर्थ होता है तोड़ देना, बांट देना। ये योग का मतलब होता है। महर्षि पतंजलि से पूछिए, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? योगस् चित्त वृत्ति निरोध। निरोध का मतलब समझते हैं क्या होता है? निरोध का मतलब जुड़ना होता है कि निरोध का मतलब तुरना होता है? निरोध का मतलब जोड़ना कि निरोध का मतलब तोड़ना? महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखिए योग की परिभाषा, योगः चित्त वृत्ति निरोध। हमारी चित्त की जो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है उसको तोड़ देना, उसको रोक देना, इसको क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोध। हम अपने चित्त के वृत्तियों के जो प्रवाह में हम निरंतर बह रहे हैं, उस चित्त की वृत्तियों को चेतना से तोड़ देना, चित्त की वृत्तियों से चेतना से रोक देना, उसको योग कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो बच्चे लोग गणित में पढ़ते हैं, वो गणित का फॉर्मूला आदमी आकर के योग और अध्यात्म में भी बैठाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि हर एक चीज का उत्तर केवल सकारात्मक ही हो सकता है। लेकिन नहीं, जीवन में हर एक चीज जुड़ना ही आवश्यक नहीं, कुछ चीज टूटना भी आवश्यक है। जैसे एक बीज है और एक बीज को आप जमीन के अंदर डाल देंगे, उसको वृक्ष बनने के लिए उस बीज को क्या होना पड़ेगा? साबुत रहना पड़ेगा कि टूटना पड़ेगा? बीज जमीन के अंदर जब चली जाएगी तो उससे अंकुर निकलने के लिए, पौधा निकलने के लिए, मतलब नया जीवन निकलने के लिए उस बीज को जमीन के अंदर साबुत बचे रहना पड़ेगा कि उसको टूटना पड़ेगा? बोलिए थोड़ा जोर से। यदि नहीं टूटा तो, यदि वह नहीं टूटा तो पौधा जन्म जाएगा? मुर्गी एक अंडा दे दिया, अंडा तो पूरा एकदम गोल है, कहीं से जरा सा छिद्र नहीं है, और वह अंडा यदि सब दिन 50 दिन तक हम रखें, 50 दिन तक वो बाहर आके 50 दिन तक ज्यों के त्यों रहे, फूटे नहीं, टूटे नहीं, तो उससे बच्चा निकलेगा कि अंडा सड़ जाएगा? क्या होगा? बढ़िया से बोलिए। वो सड़ जाएगा। तो एक अंडा से एक बच्चा निकलने के लिए अंडा का टूटना आवश्यक है कि जुटे रहना आवश्यक है? आप बोलेंगे नहीं तो हम प्रवचन नहीं करेंगे। अंडा से बच्चा निकलने के लिए अंडा का साबुत रहना आवश्यक है कि टूटना आवश्यक है? टूटना आवश्यक है। बीज से पौधा पनपने के लिए, बीज से अंकुर निकलने के लिए बीज का टूटना आवश्यक है कि बीज का साबुत रहना आवश्यक है? बीज का टूटना आवश्यक है।
तो जिस प्रकार से बीज से नया जीवन निकलने के लिए बीज का टूटना आवश्यक है, जिस प्रकार से अंडे से पक्षी निकलने के लिए, अंडे से बच्चे निकलने के लिए अंडा का टूटना आवश्यक है, उसी तरह से आत्मा से शांति का स्रोत बहने के लिए आत्मा का संबंध दृश्य प्रपंचों से जुटना नहीं बल्कि दृश्य प्रपंचों से संबंध का टूटना आवश्यक है। तभी आत्मा से शांति का प्रवाह और आत्मा से ज्ञान का प्रवाह प्रकाशित होता है। इसलिए किसी विचारवान ने कहा है कि भटकने में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। आदमी की खोई हुई शक्ति की पहचान जगती है जब वह बेतरह असमर्थ होता है। हर एक टूटना बेकार नहीं होता है, हर एक भटकना भी बेकार नहीं होता है। तो टूटने का मतलब या किसी को छोड़ने का मतलब उसका अपमान करना नहीं होता है। मान लीजिए कि यहां आप आकर के बैठे, अभी सत्संग में कथा प्रवचन आप सुन रहे हैं, तो आपके घर से अभी आपका संबंध टूटा हुआ है कि अभी घर से संबंध जुटा हुआ है? क्या है? यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर से, परिवार से अभी आपका संबंध टूटा हुआ है कि अभी जुटा हुआ है? और जिस जिस आदमी का संबंध अभी घर में जुटा हुआ होगा, किसी का पोता गोद में होगा, किसी का पोती गोद में होगी, कोई रोटी बेल रहा होगा, कोई झाड़ू लगा, कुछ भी अपने घर में कर रहा होगा, तो जिसका संबंध अभी घर से है उसका संबंध सत्संग से अभी टूटा हुआ होगा कि जुटा हुआ होगा? तो नियम यह कहता है कि जब एक से संबंध आप जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे जितना चीज है उससे संबंध अपने आप टूट जाएगा। नियम है ना ये। मैंने कहा कि घर से आप निकले भागलपुर जाने के लिए तो आप 1000 पगडंडियां पकड़ सकते हैं, गली से निकल सकते हैं, कोई रास्ता से निकल सकते हैं, खेत से, खलिहान से, किधर से भी रास्ता बना के निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मेन रोड पर आएंगे, आपके गली मोहल्ले वो आर वगैरह वगैरह क्या वो छूट जाएगा कि पकड़ा रहेगा? छूट जाएगा। उसी तरह से भक्ति के राजपथ पर आने के लिए, भक्ति के नेशनल हाईवे पर आने के लिए, अब नेशनल हाईवे भी थोड़ा कम हो गया, 4 लेन की बात कीजिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब हम लोग भी 4 लेन वाले कुछ दिन में होने वाले हैं कि नहीं? तो 4 लेन की बात कीजिए। जब तक 4 लेन पर हम नहीं पहुंचे तब तक तो आड़ गली मोहल्ले पता नहीं क्या क्या पकड़ करके हम आएंगे। लेकिन जैसे ही हम 4 लेन पर आएंगे तो वो धान के खेत वाला आड़ पकड़ा हुआ रहेगा, वो गली वाला रास्ता पकड़ा हुआ रहेगा कि सब चीज छूट जाए। जाना यदि मुझे भागलपुर है तो घर से मेन रोड तक आने में जितने चाहे छोटे मोटे पतले दुबले जो भी रास्ते पकड़ने में आता है, उस रास्ते को पकड़ करके हम कहां जाएंगे? मेन रोड पर। और मेन रोड पर जब आ गए तो चाहे जितना भी रास्ता हम पकड़ के आए, सब रास्ते को प्रणाम करके रास्ता को अपने जगह छोड़ देंगे और मेन लाइन को पकड़ करके हमें भागलपुर, पटना, दिल्ली जाना है तो हम आसानी से चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भक्ति के रास्ते में चलने के लिए गुरु क्या है? वो राजपथ है, 4 लाइन। सदगुरु के शरण में आने से पहले चाहे हम जिस किसी देवी की, देवता की, तीर्थ की, व्रत की हम पूजा पाठ करते हैं, वो गलत नहीं है। वह भी भक्ति के राजपथ लाने के लिए एक पगडंडी है। जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं तो हम राजपथ तक नहीं पहुंचेंगे। वो चाहे हम जिस किसी भी देवी का, जिस किसी भी देवता का जो कोई पूजा, जो कोई तीर्थ हम करते हैं, वो सब ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन कब तक ठीक है? जब तक आप 4 लाइन तक नहीं आ गए। और भक्ति का जो 4 लाइन है, भक्ति का जो राजमार्ग है, भक्ति का जो राजपथ है, वो सदगुरु है। और जब तक हम सदगुरु के पथ पर नहीं आते हैं, सदगुरु के राजपथ पर नहीं आते हैं, तब तक तो उसके नीचे चाहे हम जो भी भक्ति कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम सदगुरु के राजपथ पर आ गए तो बाकी सारे पगडंडियों को, सारे भक्ति और पूजा पाठ को अपने जगह पर छोड़ देना चाहिए और गुरु भक्ति के मार्ग से लग करके परमात्मा की भक्ति तक पहुंच जाना चाहिए। ये नियम है। इसको ये मत कहिए कि ये कटाक्ष है, या देवी का निंदा हो गया, या भगवान का निंदा हो गया, पूजा का निंदा हो गया। निंदा है कहां हुआ भाई? नियम को तो समझो। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार करके कह रहे, हरिहर आदि का ब्रह्म है, जगत पूज्य जो कोई, सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु चूंकि भक्ति का राजपथ है, इसलिए सदगुरु की पूजा, सदगुरु की सेवा जो व्यक्ति करना शुरू कर दिया, बाकी और किसी के पूजा सेवा करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, सबकी सेवा अपने हो जाती है।
अपने आप सबकी सेवा सबकी पूजा हो जाती है। लोगों ने तर्क किया कैसे, तो कबीर साहब तो उदाहरण देने में माहिर हैं। कबीर साहब ने कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल ते, फूले फले अघाय। कबीर साहब जैसे ही कहा कि सदगुरु की सेवा कर लेने पर बाकी सबकी सेवा और पूजा हो जाती है, तो लोगों ने प्रश्न दागना शुरू किया। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है, एक की सेवा करेंगे और सबकी सेवा कैसे हो जाएगी। कबीर साहब ने कहा कि एक वृक्ष है। कहा उसमें कितने डाल हैं? कहा 1000। पत्ते कितने हैं? 1,00,000। फूल कितने हैं? गिन नहीं सके हैं। फल कितना लगेगा? गिनती नहीं हो सकती। तो कबीर साहब ने कहा कि जब एक वृक्ष में यदि 1000 डाल है, 1,00,000 पत्ते हैं, तो क्या सभी पत्ते को तुम पानी जा जा करके सींचते हो? सभी डाल को अलग अलग पानी से सींचते हो? लोगों ने कहा नहीं, पत्ते को तो कभी हम सींचते ही नहीं, डाल को कभी हम सींचते नहीं, अब फूल फल के बारे में तो कभी मन में सोचते भी नहीं, तब क्या करते हो? लोगों ने कहा कि केवल वृक्ष के जड़ की निकाई गुड़ाई करता हूं, खाद डालता हूं समय पर, और समय समय पर जाकर के पानी से जड़ को सींचता हूं। कबीर साहब ने कहा कि पानी को केवल एक जड़ को सींचने से क्या पत्ते पानी से वंचित रह जाते हैं? पत्ता तक पानी नहीं पहुंचता है, वो डाल तक पानी नहीं पहुंचता है, फूल और फल तक पानी नहीं पहुंचता है, पहुंचता है कि नहीं? कबीर साहब ने कहा जिस प्रकार से एक वृक्ष में जल डालने से, वृक्ष के जड़ में जल डालने से, वृक्ष के जल में खाद डालने से, वृक्ष के जड़ की सेवा कर देने से, पत्ते की सेवा हम करें कि ना करें, पत्ते में हम पानी डालें कि ना डालें, पत्ते पत्ते में जाकर के हम खाद डालें कि ना डालें, वृक्ष के जड़ की सेवा हो जाने से वृक्ष के सभी लाखों पत्तों की सेवा अपने आप हो जाती है। उसी भक्ति का जड़ सदगुरु है, और यदि सदगुरु की सेवा भक्ति उपासना हमने कर लिया तो किसी देवी देवता के तरफ हम न भी देखें, बाकी सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि बाकी सदगुरु की पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती। कुछ लोगों को लगा हो सकता है कबीर साहब ऐसी बातें करते हो। अभी वर्तमान में हम लोगों के बीच में 20वीं शताब्दी के महान संत महर्षि मेही बाबा हुए। महर्षि मेही बाबा से लोगों ने पूछा कि आप तो सभी संतों के विचारों का अध्ययन किए हैं, सभी शास्त्रों का अध्ययन करके सबको एक धरातल पर खड़ा करने का प्रयास आपने किया है, तो सभी ग्रंथों, सभी पंथों का, सभी विचारकों का विचार अध्ययन करने के बाद आपको क्या मिला? आपने क्या पाया? क्या करना चाहिए गुरु भक्त को? महर्षि मेही बाबा ने क्या कहा? महर्षि मेही बाबा ने कहा कि वैसे तो कबीर साहब पर विश्वास कर लिए, कबीर साहब ने कह दिया तो अलग से मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी संतों की वाणी की हम चर्चा करते हैं सभी संतों में कबीर साहब सिरमौर है। ये महर्षि मेही बाबा बराबर कहा करते थे। अभी जो कुछ दिन पहले जो आपके बीच में अखिल भारतीय संतमत सत्संग हुआ, रात में भी मैंने चर्चा की थी, उसमें जाने का मुझे मौका लगा। तो वहां पर जाने के बाद जो वहां कमेटी के जो पदाधिकारी लोग थे, जब मुझे विदा करने आए तो उस विदाई में मुझे एक पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम है महर्षि मेही सत्संग सुधा सागर, जो कुप्पा घाट से प्रकाशित है। हो सकता है बहुत सारे सत्संगी लोगों के घर में वो पुस्तक हो, पढ़ते होंगे। तो वह पुस्तक जब मेरे हाथ में दिया तो एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते जब कोई पुस्तक आता है किसी के हाथ में तो पन्ना आदमी अपने आप पलटने लगता, नहीं पलटता है, 2-4 पन्ने से पलट के देखता क्या है नहीं है। तो जैसे मेरे हाथ में उन्होंने वो पुस्तक दिया, लाइट काहे बंद की, लाइट जलाइए। पुस्तक हाथ में दिया तो पुस्तक को मैं 2-4 पन्ने थोड़ा इधर उधर पलटा। पन्ना को पलटने के बाद उसमें बहुत ही सुंदर एक पन्ना निकला। चूंकि उसमें पूरे पुस्तक में प्रवचनों का संग्रह महर्षि संत सेवी महाराज ने किया था, और तो उसमें जो पुस्तक को जैसे पलटा तो संजोग से वह पन्ना पलटा, 31 नंबर का प्रवचन निकला। कितना नंबर? 31 नंबर।
प्रवचन पूरे पुस्तक का नाम है महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। वो किताब ऐसे जैसे पलटे 31 नंबर का प्रवचन निकला, जिस 31 नंबर के प्रवचन का विषय है सूर संग्राम से भागे नाही। क्या विषय है? सूर संग्राम से भागे नाही। अचानक वो निकला था, जैसे उसको मैं सरसड़ी निगाह से पढ़ने लगा तो एक ही पन्ना पढ़ा। पढ़ने के बाद आत्मा बड़ी तृप्त हुई, हृदय बहुत गदगद हुआ, अच्छा लगा और खुशी से आंख में आंसू डबडबा गए। यह देख करके कि इस दुनिया को एक करने के लिए, इस दुनिया को प्रेम के धरातल पर खड़ा करने के लिए, इस दुनिया के सभी बिखरे हुए मनुष्य को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, सभी बिखरे हुए फूल को माला बनाने के लिए ये संत लोग, ये गुरु लोग, ये महापुरुष लोग न जाने कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। ये महापुरुष तो तपस्या करके, साधना करके, लोगों में प्रेम और ध्यान का संदेश फैला करके पूरी मानवता को समेटना चाहते हैं। लेकिन ये अभागे, ये चेला लोग ऐसे विस्फोटक होते हैं कि गुरु के समझाए रास्ते को भी नहीं समझते और आपस में उलझने लगते हैं, आपस में झगड़ा और विवाद करके फूट जाता है, टूट जाता है। ये मेरा है वो तुम्हारा है, ये हमारा है वो तुम्हारा है, इस चक्कर में पड़ करके न जाने इतनी उलझने पैदा कर देते हैं कि साधारण आदमी भक्ति की तरफ यदि देखता है तो उसको भक्ति से चिढ़ होने लगती। तो सत्संगियों सब झगड़े करता है तो हम लोग बिना सत्संगी ठीक है, कहता है कि नहीं कहता है? जब ये सत्संगी होकर के आपस में उलझते हैं, ऊंच नीच मेरा तेरा की बात करते हैं, तो हम लोग बिना सत्संगी के ठीक है। सामान्य आदमी ऐसा बोलता है, सोचता है कि नहीं सोचता है। लेकिन याद रखिए, ये मेहनत करने में, एक जगह इकट्ठा करने में, एक जगह सबको समेट करके लाने में गुरु लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। चाहे कोई भी गुरु हो, यदि वो सद्विवेकी हैं, यदि सद्विचारी हैं, तो बिखरे हुए मनुष्य को समेटने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिखरे हुए समाज को एकत्रित करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिखरे हुए परिवारों को एक जगह पर, एक भूमि पर खड़ा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने जो उस पुस्तक में पढ़ा तो उस विचार को पढ़ करके आत्मा गदगद हो गई। क्या पढ़ा मैंने? उसमें एक बात पूछा गया, महर्षि में ही बाबा से पूछे कि आप की जो परंपरा है, उस परंपरा में सभी संतों को सम्मान आदर दिया जाता है, सभी संतों का महत्व दिया जाता है, फिर भी आप कबीर साहब को संत सम्राट कह करके पुकारते हैं। कबीर साहब की वाणियों को अपने विचार में, अपने ग्रंथ में, सत्संग में, प्रवचन में बहुत ज्यादा आप महत्व देते हैं। पूरा प्रवचन होता है तो और किसी लोग के 10 ठो बात बोलते हैं और 90 बात आप कबीर साहब का ही बोलते हैं। इतना आदर, इतना सम्मान आप कबीर साहब को क्यों देते हैं? कोई सवाल किया होगा। उसका जवाब महर्षि मेही बाबा ने बड़ा सुंदर दिया, आत्मा को छूने वाला जवाब। और उन्होंने क्या कहा कि एक बात बताओ, जप करने वाला माला देखे हो? ये मैं मुंह से बना के नहीं बोल रहा हूं, पुस्तक आपके घर में होगा, पढ़िएगा जरूर। मैंने पुस्तक का नाम क्या बताया? महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 31। और प्रवचन का विषय क्या है? सूर संग्राम से भागे नाही। उसमें सवाल यह किया गया कि सभी संतों का बराबर मान सम्मान आदर करने के बावजूद भी आपके परंपरा में, आपके विचार में कबीर साहब को इतना ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है और कबीर साहब को आप संत सम्राट, संत शिरोमणि क्यों कहते हैं? महर्षि में ही बाबा ने कहा, जप करने वाला माला देखे हो? तो कहां देखे हैं? जप करने वाला माला में कितना दाना होता है? कितना दाना होता है? 108। वो 108 दाना में किस दाना का महत्व ज्यादा है और किस दाना का कम? किसी का नहीं, सब दाना का महत्व बराबर है। लोगों ने कहा सब दाना का महत्व बराबर है। मेही बाबा ने कहा ये बात सच है कि सभी दाना का महत्व बराबर है, लेकिन उसी जप करने वाले माला में एक दाना होता है जो विशेष होता है, जिस दाना को हम लोग सुमरणी माला कहते हैं या सुमेरु माला कहते हैं ना। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि जप करने वाले माला में सभी दाना 108, 108 का महत्व न किसी से कम न किसी से ज्यादा, सबका महत्व बराबर है। लेकिन उसी में माला में एक सुमेरु माला होता है या सुमरणी माला होता है, उस दाना का महत्व विशेष होता है। क्यों? क्योंकि जप की शुरुआत उसी दाना से होती है और घूम फिर करके लौट करके जब वहां पहुंचते हैं तो जप का अंत भी उसी सुमेरु दाना पे होता है। तो जैसे जप की शुरुआत सुमेरु दाना से और घूम करके आकर के जप
का अंत भी उसी सुमेरु दाना से, वैसे सत्संग और भक्ति की शुरुआत भी संत कबीर के विचार से और घूम करके आकर के सत्संग की समाप्ति भी संत कबीर के विचार पर होती है। इसलिए मैं उनका महत्व ज्यादा देता हूं, इसलिए उनके विचारों का मैं आदर करता हूं, इसलिए उन्हें भक्ति पंथ का मैं संत सम्राट कहता हूं। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि जब कबीर साहब से आप पूछ करके आ ही गए हो, और कबीर साहब ने कहीं दिया है कि गुरु भक्ति के मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को अन्य कोई भक्ति करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने कहा नहीं, चूंकि हम लोग दुनियादारी वाले हैं और दुनियादारी वाले में उसका विशेष महत्व दिया जाता है जिसके पास समर्थन ज्यादा होता है। नेता भी लोग वही बनता है जिसके पास जनता का ज्यादा समर्थन हो। तो हम दुनियादारी के नॉलेज वाले आदमी हैं, दुनियादारी के संस्कार और विचार वाले आदमी हैं। तो कबीर साहब ने तो कहा वो तो ठीक है, आप भी कबीर साहब का आदर करते हैं वो ठीक है, लेकिन हम समर्थन के वैल्यू को समझते हैं, इसलिए आप भी थोड़ा उसमें हाँ या ना जो समर्थन करना है वो समर्थन कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो महर्षि मेही बाबा ने कहा कि जो समर्थन करवाना ही है तो लो, मैं कबीर साहब से हट करके तो बात कहूंगा नहीं, लेकिन जहां तक बात रही समर्थन करवाने की, तो महर्षि मेही बाबा ने समर्थन करते हुए क्या कहा, देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है। ये भजन नहीं गाते हैं क्या आप लोग? ये भजन गाते हैं कि नहीं? संत सबू देवी देव समस्त, समस्त का माने क्या होता है? सब ठो की एकाध ठो। देखिए बना कितनी कवित्व शैली का प्रयोग है इस पंक्ति में कि देवी देव। लोगों ने सोचा देवी देव कहने से काम चल जाएगा, मेही बाबा कहने छोड़ेंगे नहीं तो एक दूठों का पकड़ करके तो दूसरे को धर लोगे। तो उसमें ब्रेक मारा उन्होंने कि देवी देव समस्त, सब को गिन लिया, 33 करोड़ हो कि 36 करोड़ हो कि 56 करोड़ हो, मतलब इससे नहीं, सब देवी देव समस्त। लोगों को लगा कि सब देवीय देवता तक रुक गए तो ऊपर वाला कोई और होगा तो उसको छोड़ेगा, मेही बाबा के उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसको भी समेटा। क्या क्या उन्होंने कि देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, एक कोठो को छोड़ा, एक भी छूटा क्या? देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सब। हुई धरती के जितने सारे संत हुए, उस सभी संतों का सनातन निष्कर्ष, उस सभी संतों का एक अनुभव, उस सभी संतों का एक विचार, वो सभी संतों का एक मत कि धरती के जितने सारी देवी देवता के पुण्यात्मा होते हैं वो गुरु के आत्मा में समाहित होते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति कर लेने पर अलग से किसी के भक्ति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गुरु भक्ति पथ का जड़ है। सदगुरु राजपथ है, राजपथ पर चढ़ लेने वाला व्यक्ति कभी पगडंडी का राह नहीं देखता। हाँ, पगडंडी की आवश्यकता तब तक है जब तक हम राजपथ पर नहीं पहुंचे। इसलिए घर में रहकर हम लोग खुद करते थे, हम बचपन में रहते थे, एकाएक हम ये आत्मा परमात्मा थोड़े जान गए थे। ऐसा कोई सोमवार नहीं बीतता था कि हम मंदिर नहीं जाते थे पूजा करने। हालांकि भगवान से उतना मतलब नहीं था, भगवान के मंदिर के बगल में होटल था, उसका झिलिया मुड़ी मुझे बहुत पसंद था। अब बचपन में अब भगवान से उतना किसको मतलब रहता है, लेकिन पूजा करने जाते थे तो सुबह सुबह तो भूखे जाना होगा पूजा करने के लिए। प्रत्येक सोमवार तो पूजा करने के लिए जाते थे, सुबह सुबह भूखे जाना, उस इंतजार करते रहते थे कब सोमवार आवे। फायदा क्या था? फायदा यह था कि भूखे भूखे जाएंगे तो घर में कुछ रुपए मिलेंगे, अब पूजा कर लेंगे जैसे भी होगा, फटाफट उस होटल में घुसेंगे और बढ़िया से खाएंगे। चाहे जिस भी लालच में किया हो, लेकिन मुझे याद है कि कम से कम हम 5 वर्ष तक लगातार, कितना दिन तक? 5 वर्ष तक बच्चे से हमारे, अभी भी मेरी माँ रखी हुई है, अभी भी हम जाते हैं और अपने से कभी जब मौका लगता है और लोटा देखते हैं तो मुझे देख करके हंसी आती है। बच्चा थे तो इतना था, इतना छोटा लोटा दिया गया था, वही पकड़ करके जाते थे पूजा करने के लिए। तो कहने का ये मतलब है, जब बैठते थे बचपन में भगवान इत्यादि से इतना डर लगता था, इतना डराया गया था कि उस डर के कारण डर से ही करते थे, और थोड़ा लालच में भी करते थे कि भगवान यदि पूजा करेंगे भगवान खुश हो जाएगा तो उससे स्वर्ग मांग लेंगे, सरस्वती माँ खुश हो जाएगी तो विद्या मांग लेंगे। और हनुमान जी की पूजा इसलिए करते कि हनुमान जी यदि खुश हो जाएंगे तो, बैठो माता जी, बोलिए सदगुरुदेव की।
तो सरस्वती जी की पूजा करते थे कि पढ़ने लिखने में सबसे तेज हों, इसके लिए पूजा कर लेते थे। लक्ष्मी जी की पूजा की थोड़ा पैसा भी पास में हो, इसके लिए करते थे। हनुमान जी की पूजा करते थे, जितना विरोधी सब बच्चा सब झगड़ा करता, लड़ाई करता, हनुमान जी कहीं आ गए और कहीं वरदान मांगो तो कहीं हमरा से बहुत झगड़ा करता, सबको गदा से चटनी बना दीजिए। तो बचपन में करने से होता क्या था, इतनी मोटी आरती की पुस्तक लाए थे जिसमें 10-12 ठो आरती थी, आप लोग भी कभी खरीदते होंगे। तो पूजा करने में 1-1.5 घंटे बीत जाते थे, 2 घंटे भी लग जाते थे। क्यों? एक भगवान के पूजा की और भगवान का पूजा कर लिया, उसके बाद मन में आता था हाय तेरी भगवान तो खुश हो जाएगा, और दूसरा वाला भगवान का छूट गया, कहीं वो गुस्सा जाए तब क्या होगा। तो दूसरा वाला का भी कर लेते थे। फिर आगे तीसरा वाला नंबर पे रहता था, सोचते थे 2 समय हो गया छोड़ देते, लेकिन फिर माथा में दर्द होने लगता था कि 2 ठो का किए हैं, तीसरा छूट जाए, तीसरा यदि नाराज होता है तो उससे भी परेशानी है। तीसरा वाला को मैंने कि इस तरह से कोई नाराज ना हो कोई भगवान, इसके चक्कर में किताब में जितनी आरती रहती थी सब आरती सब पूजा को करते थे डर से। लेकिन मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैंने क्या कहा है, वो पगडंडियां हैं चढ़ करके कहां तक आने के लिए, राजपथ तक आने के लिए। उन रास्ते से आखिर वो भक्ति का संस्कार बचपन से नहीं रहता, मंदिर जाने का संस्कार बचपन से नहीं रहता, डर से ही सही, लालच से ही सही, वो पूजा पाठ करने का संस्कार यदि बचपन से नहीं रहता तो आज जो आप अभय साहब को इस जगह पर बैठ करके आत्मा परमात्मा की बात करते हुए देखते हैं, यह नहीं देख पाते। इसलिए उस संस्कार का भी होना बहुत आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, नकारना तब पड़ता है संतों को, डांटना तब पड़ता है संतों को कि आप पगडंडी को ऐसे जकड़ के पकड़े हुए कि राजपथ पर आप दौड़ना ही नहीं चाहते, और राजपथ पर जब तक दौड़ेंगे नहीं तो पगडंडी पे चल करके दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता, पगडंडी पर चल करके बड़े बड़े शहर नहीं पहुंचे जा सकते। हाँ, पगडंडियां गांव से निकलने का रास्ता हो सकता है, पगडंडियां गांव से पहुंच निकल करके राजपथ तक जाने का रास्ता हो सकता है, बेशक उसका महत्व है, बेशक उसकी मर्यादा है, लेकिन ध्यान यह रहे कि राजपथ पर यदि चढ़ गए हैं तो पगडंडियों के मोह को छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली जाने का, इसके अलावा लक्ष्य तक जाने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा में भी जब आप पढ़ते हो, हनुमान जी के पास कोई व्यक्ति गया, कहा हनुमान जी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपकी पूजा करना चाहता हूं, और आपके ही माध्यम से मैं भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, ये केवल बकवास कर रहे हो कि हकीकत में सिद्धि पाना चाहते। भक्त ने कहा नहीं, और किसी के पास रहते तो बकवास हो सकता था, लेकिन आप तो थोड़ा कड़गड़ देवता है, आपके पास इधर उधर बोले कहीं गदा घुमा दिए 2 बार तो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगी। इसलिए आपके पास इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सचमुच में मैं आपके माध्यम से आपकी भक्ति करके ही मैं सिद्धि पाना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरी भक्ति करके मेरे माध्यम से ही तुम सिद्धि को पाना चाहते हो और गति को पाना चाहते हो तो मेरी सबसे पहली शर्त को सुनो। और हनुमान जी ने अपनी शर्त सुनाई। कहां पर सुनाई? हनुमान चालीसा पर। और हनुमान जी अपनी शर्त सुनाते हुए कहते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख लहई। ये चौपाई हम अपने से बना के कह रहे हैं कि चौपाई हकीकत में है। ये हनुमान चालीसा में चौपाई है कि हम बना के कह रहे हैं? चौपाई है। हनुमान चालीसा रेडियो से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कभी पढ़ने का मौका लगा है कि नहीं लगा है? मौका लगा, पढ़े भी हैं, सुने भी, कभी विचार किए हैं इस पर? वो विचार नहीं किए हैं। कबीर साहब तो इसी जगह पर आपको टोन मारते हैं कि तुम वेद पढ़ते पढ़ते जीवन गुजार देते हो, लेकिन वेद पर कभी विचार करते हो? शास्त्र को पढ़ते पढ़ते तुमने जीवन गुजार दिया, लेकिन शास्त्रों पर कभी विचार किया? हनुमान चालीसा सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते न जाने कई पीढ़ियां गुजर गई, जीवन के कितने हिस्से बीत गए, लेकिन क्या हनुमान चालीसा की एक पंक्ति पर भी तूने विचार किया? और यदि उस शास्त्रों पर विचार कर लिए होते, वेदों की वाणियों पर विचार कर लिए होते, उपनिषद के सूत्रों पर विचार कर लिए होते, हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथों पर ही विचार कर लिए होते, तो कबीर साहब को जो इतना आपने जलील किया है, कबीर साहब का जो इतना आपने अपमान किया है, कबीर साहब को जो इस समाज ने दुत्कारा है, फिर यह समाज कबीर साहब को दुत्कारते नहीं, बल्कि सभी अपने हाथ में फूल का माला लेकर के कबीर साहब के गर्दन में जाकर के पहनाते। कबीर साहब को दुत्कारते नहीं, बल्कि उनके चरणों को पकड़ करके कहते कि हम आपका ही राह देख रहे थे, आपके ही माध्यम से सच्ची भक्ति हो सकती है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने कबीर साहब को शास्त्र विरोधी कह दिया, क्योंकि हम शास्त्र को पढ़े तो जरूर, उस पर विचार नहीं किए। हमने कबीर साहब को वेद विरोधी करार दे दिया। इसका वजह सिर्फ इतना है कि हमने वेद के पन्ने को तो पलटे नहीं, वेद को देखे नहीं, और यदि कदाचित किसी ने दो चार वाक्य कह दिया तो सुन तो लिए, लेकिन उस पर विचार हमने नहीं किया। यदि वेद के विचारों पर, वेद के वाणियों पर आप विचार कर लिए होते तो फिर कबीर साहब आपके लिए श्रद्धेय हो जाता। कबीर साहब को आप अपमानित कभी नहीं करते। शास्त्रों को समझे तो मैंने क्या कहा कि हनुमान चालीसा आपने पढ़ा है, ठीक है, सुना है, ठीक है, लेकिन क्या उस पंक्ति पर विचार किए? आज थोड़ा सा कीजिए, कबीर आदरणीय लगने लगेंगे आपको। यदि कबीर साहब ने कहा कि भक्ति के रास्ते में चलने के लिए, भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सब को छोड़ करके एक को पकड़ना होगा, हमने कहा है तेरी तो बड़ा चौपट हो गया है। कबीर पंथी सब ऐसा है जो सब पूजा पाठे छोड़वा देता है, कहते हैं ना, शिकायत है ना ये कबीर साहब से। तो हनुमान जी के पास आप पहुंच गए, हनुमान जी से कह रहे कि हे हनुमान देव, आपके माध्यम से, आपके शरणागत हो करके हम भक्ति में सिद्धि चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि सबसे पहली शर्त, यदि मेरे माध्यम से सिद्धि पाना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त, और वो शर्त क्या लगाते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख लहई। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा शब्दों का ऑपरेशन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, चीर फाड़। ये कोई कठिन संस्कृत नहीं है कि इसमें व्याकरण, छंद, उपमा, उपमेय सब लगाना पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं। और देवता चित्त न धरई, हनुमान जी क्या कह रहे हैं? यदि तुम भक्त हो तो 1 लाख देवी देवता को हृदय में बैठा लो, 1 लाख पूजा करते रहो, 1 लाख पाठ करते रहो, 1 लाख व्रत करते रहो। आज क्या है तो एकादशी, कल क्या है तो द्वादशी, से फलना, परसों क्या है तो फलना, तरसों क्या है चिल्ला। हनुमान जी ऐसा करने के लिए कह रहा है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई, इसका अर्थ बताइए आप नीचे से। और देवता चित्त न धरई, इसका क्या मतलब हुआ कि और देवता को चित्त में बैठाओ कि सब देवता को निकालो। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? पकड़ने के लिए, लाने के लिए कह रहे हैं कि हटाने के लिए कह रहे हैं? और देवता, और किसी देवता को यदि मेरे माध्यम से सिद्धि पाना चाहे, हनुमान जी का सीधा सवाल है कि और यदि मेरे माध्यम से सिद्धि भक्ति को पाना चाहते हो तो शर्त यह है कि और देवता चित्त न धरई, और किसी देवता को अपने चित्त में धारण करो कि नहीं करो? नहीं करो। यही बात तो सैकड़ों वर्षों से कबीर साहब कहते आ रहे हैं। तो कबीर खट्टे क्यों लगते हैं आपको? बुरे क्यों लगते हैं? नीम के जैसे कड़वे क्यों लगते हैं? और देवता चित्त न धरई, यदि हनुमान ही सर्वे सर्व आपके जिंदगी में, उसी को आप गुरु तुल्य मानते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं हनुमत से सर्व सुख लहई। यदि हनुमान को ही सदगुरु रूप में स्वीकार कर लो तो हनुमान को ही केवल एक धारण करो, बाकी सबको छोड़ दो, सारे सुखों की सिद्धि, सारे दुखों का निवारण, सारे समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अर्जुन गया श्री कृष्ण के सामने, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे सखा हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप ही को मैं भगवान की तरह आदर सम्मान देता हूं, आप ही को गुरुतुल्य आदर करता हूं, मैं आपके माध्यम से मुक्ति पाना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि फिर पॉइंट घूम करके वहीं आ गया, मेरे माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो हे अर्जुन, मेरे माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना तो आसान है, प्राप्त करवा देंगे, लेकिन मेरे माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने की एक शर्त है, वह भी शर्त लगा देते। अर्जुन ने कहा कौन सी शर्त? शर्त सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजः। इसको भी ऑपरेशन कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि और देवता चित्त न धरई, यदि मेरे माध्यम से भक्ति के राजपथ पर पहुंचना चाहते हो तो शर्त क्या है? सब देवी देवता को चित्त में धारण नहीं करना है, मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे माध्यम से शांति, मुक्ति, गति, भक्ति चाहते हो, सिद्धि चाहते हो, तो पहली शर्त यह है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजः। अर्थ क्या होता है इसका? सर्वधर्म परित्यज, परित्यज का मतलब ग्रहण करना कि छोड़ देना। श्री कृष्ण बेवकूफ थे क्या है? वो कह रहे हैं कि सब धर्म को छोड़ दो, सब पूजा छोड़ दो, सब पाठ छोड़ दो। कृष्ण जी बेवकूफ लगते हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, सभी प्रकार के धर्म, धार्मिक विधान और धार्मिक कर्मकांड को सबसे पहले क्या करो? पकड़ लो कि छोड़ दो।
परित्याग का मतलब पकड़ना होता है कि छोड़ना, छोड़ना होता है। सर्वधर्म परित्यज्य, सभी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक पूजा पाठ सबको छोड़ करके माम एकम, एक मेरे शरण में, माम एकम शरणम व्रजः, सभी प्रकार के धर्म, धार्मिक विधान, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक पाखंड, धार्मिक आडंबर को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजः, मैं अकेला सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। और एक के शरण को यदि पकड़ लिया, एक के आधार को पकड़ लिया, बाकी किसी आधार को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मुक्ति, वैकुंठ और मोक्ष के धाम तक पहुंच जाओगे। यही मुक्ति पाने का रास्ता है। अरे दुनिया के चाहे आप संत के पास जाओगे कि भगवंत के पास जाओगे, सूत्र यही है, सूत्र अलग अलग नहीं है। लेकिन कबीर साहब को हमने ज्यादा टारगेट पे इसीलिए, आलोचना का विषय इसलिए बनाया क्योंकि दुनिया के जितने पंडित पुरोहित वर्ग के लोग थे वो कबीर साहब पर निशाना साध कि बाप रे बाप, कबीर साहब जब आएंगे तो ऐसा अलग जगाएगा कि हम लोगों का रोजगार चौपट हो जाएगा, कोई इधर आएगा ही नहीं। तो इसलिए कबीर साहब सबके टारगेट पे आ गए। और कबीर साहब की इतनी आलोचना हुई, इतनी आलोचना हुई कि उस पूरे समाज में आज तक उसकी एक नकारात्मक छवि बनी हुई है कि कबीर का नाम सुनते ही, हालांकि किसी का कुछ कबीर साहब बिगाड़े कि न बिगाड़े, किसी का खेत जोते कि न जोते, किसी का छप्पड़ उजाड़े कि न उजाड़े, लेकिन कबीर साहब का नाम जैसे ही सुनता आदमी के कपार में खुजली होना शुरू हो जाता है, होता है ना। लेकिन कबीर साहब बड़े निराले संत हैं। दुनिया के अध्यात्म जगत में सबसे पहले कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए जो संतत्व का मार्ग प्रशस्त किया, भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया। और ज्ञान, ध्यान, भक्ति का जो सच्चा पथ है वो सदगुरु की राजपथ से होकर के गुजरता है। इसलिए सदगुरु को अध्यात्म जगत का हरि कहा जाता है, सदगुरु को अध्यात्म जगत का सूर्य कहा जाता है। जैसे आसमान में सूर्य के आगमन से अंधेरा भी छटता है और रात्रि भी जाती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में आपके हृदय में जिस दिन सदगुरु का सूर्य उदित हो गया, उस दिन आपके हृदय से सारे विपदा समाप्त होंगे, उसी दिन आपके हृदय से भ्रम समाप्त होगा, उसी दिन आपके जीवन से जन्म और मरण के बंधन कट जाएंगे और आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना विवेक नहीं हो सकता। हम लोग एक भजन में गाते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं। इसमें एक कड़ी है, अंधकार बस तब तक ही है जब तक है दिन भान नहीं। भान का मतलब सूर्य होता है, सूर्य का एक नाम भानु भी है, भान भी है। विचारक कहते हैं अंधकार बस तब तक ही है जब तक है दिन भान नहीं, बोया जिसने फसल भांग की, जिसने धान भांग का फसल बोया है, बोया जिसने फसल भांग की, नहीं ये नहीं है, काटेगा जिसने जो बोया। इस पंक्ति को फिर से सुनिए, अंधकार बस तब तक ही है जब तक है दिन भान नहीं, काटेगा जिसने जो बोया। ये प्रकृति का नियम यही है, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं। गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सदगुरु मिले और सदगुरु के माध्यम से भक्ति का युक्ति जान करके, भक्ति के उस युक्ति को जीवन में धारण करके और उस युक्ति के अनुसार प्रत्येक दिन सुबह शाम नियमित ध्यान भजन करके उस मुक्ति के चाबी को प्राप्त कर लेना है और मानव जीवन को सार्थक और सफल बना लेना है। ब्रह्मा रानी जी यही भजन आपको गा करके सुना रही थी कि गुरु बिन ज्ञान न होई भाई, कि गुरु के बिना न तो ज्ञान हो सकता है न गुरु के बिना भरम जा सकता है। यही बात आज से 623 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बिना भरम नहीं जा सकता।
वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह भक्ति सब आपके घट के भीतर में है। क्योंकि परमात्मा आपके भीतर में नहीं रहे तो फिर जीवन रहने का कोई सवाल ही नहीं होता। सांस आपके भीतर में नहीं रहे तो जीवन रहने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। दर्शन की भाषा में इसे यह कहा जाता है कि मान लीजिए, फिलॉसफी की भाषा है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझिएगा इस बात को। एक कमरे के अंदर से दरवाजा बंद है। एक आदमी बाहर से आवाज लगाता है कि अंदर में कोई व्यक्ति है क्या? अंदर से आवाज आती है कोई नहीं है। इससे सिद्ध क्या होता है कि अंदर में कोई नहीं है? समझ रहे? फिलॉसफी कहती है कि एक दरवाजे के कमरे के अंदर छिटकिली लगी हुई है, बाहर से कोई आवाज लगा रहा है कि अंदर में कोई है क्या? अंदर से आवाज आ रही है कि अंदर में कोई नहीं है। तो फिलॉसफी कहता है क्या यह मान लिया जाए कि अंदर में कोई नहीं है? मान लिया जाए तब क्या माना जाए? कि अंदर में कोई है। यदि है नहीं तो नहीं है ऐसा कह कैसे रहा है? वो भले कह रहा है कि नहीं है, लेकिन उसका नहीं कहना भी यह प्रमाणित करता है कि अंदर में कोई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम भीतर से बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि जिस दिन वह बोलने वाला निकल जाता है ये शरीर लाश कहलाती है। हम जानते हैं कि जिस दिन अंदर से वो देखने वाला निकल जाता है, आंखें रहती है लेकिन दुनिया दिखती नहीं है। हम जानते हैं कि अंदर में एक ऐसा तत्व है जिसके रहने पर ही कान सुनता है, उसके उड़ जाने पे कान तो रहता है लेकिन सुनाई देना बंद हो जाता है। हम जानते हैं कि ये हाथ को चलाने वाला ये हाथ नहीं है, बल्कि हाथ को चलाने वाला इसके अंदर में बैठा है। यही कारण है कि एक दिन जब वह निकल जाता है तो हाथ तो पड़े रहते हैं लेकिन हाथ से कोई काम नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि पैर हमारे पास भले हो लेकिन इस पैर से चलने वाला कोई दूसरा है। जिस दिन वह चलने वाला इस शरीर से निकल जाता है, पैर तो रहता है लेकिन एक कदम भी आगे खिसक नहीं पाता है, एक पद भी उठा नहीं पाता है। तो पैर, हाथ, आंख, नाक, मुंह, कान इत्यादि इंद्रियों का संचालन जिसके सत्ता में हो रहा है उसी को परमात्मा कहा जाता है। वो परमात्मा है तो आपका जीवन है, और परमात्मा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो जब वह भीतर में है फिर भी हम कहते कहीं आकाश में है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं हाजिर है तो वर्तमान में, लेकिन ते ही दूर बतावे। देखिए साहब कबीर शब्दों का कैसा गजब गजब प्रयोग करते हैं। और हाजिर शब्द बड़ा उर्दू शब्द है, लेकिन ये हाजिर शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने क्या किया? उपस्थित भी कह सकता था, लेकिन कबीर साहब ने हाजिर कहा। क्योंकि पुराने जिस समय कबीर साहब थे उस समय हिंदी का प्रचलन नहीं था। आप लोग जानते हैं कि भाषा विज्ञान में भाषा का जब विस्तार हुआ, भाषा का जब विकास हुआ तो मूल रूप से क्या था? संस्कृत। संस्कृत से थोड़ा रूपांतरित होकर हल्का करने के लिए उसको बनाया गया पाली। पाली भी थोड़ा कठिन लगने लगा, उसको भी हल्का करने के लिए बनाया गया प्राकृत। संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली भाषा, पाली भाषा से प्राकृत भाषा। और प्राकृत भी थोड़ा सुनने में कुछ दिन तक कठिन लगा, तो 1 साल चलने के बाद फिर क्या हुआ, उसको भी बदल करके किया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश भी सुनने में थोड़ा कठिन लगने लगा, लोगों को लगा ये भी नहीं संभलेगा, तो उसको और सरल बनाने के लिए किया गया अवहट। क्या किया गया? अवहट किया गया। और अवहट भी सुनने में लगने लगा कि भाई ये भी नहीं समझ में आएगी, पूरे देश में नहीं समझा जा सकता। तो फिर साहित्य का विषय, बोलचाल का विषय, 2 विषय बन गया, एक ब्रज भाषा और एक अवधी भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा भी लोगों को लगा कि यह एक क्षेत्र तक सीमित है। ब्रज भाषा मिथिला, वृंदावन इत्यादि तक सीमित है, और अवधी जो है वो अयोध्या, अवध क्षेत्र तक सीमित है। पूरे देश की भाषा इसको नहीं बनाया जा सकता। तो हिंदी जगत में एक मूर्धन्य विद्वान हुए जिसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत की, और उस खड़ी बोली का परिष्कार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। उसको आगे बढ़ाते हुए कबीर साहब इत्यादि भक्ति परंपरा के संतों के हाथ यह बात आई, और उन लोगों ने खड़ी बोली को अपना करके फिर हिंदी का जो संस्कार आज हम लोगों के बीच में बोलचाल के रूप में देखा जाता है, सदगुरु कबीर साहब की ताकत से, सदगुरु कबीर साहब के प्रवाह से आज हम लोगों के मुंह में जो बोली है, जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो संत कबीर साहब की देन है। इसलिए हम लोग संत कबीर साहब को संतों के सम्राट के नाम से जानते हैं।